18वीं लोकसभाનો પહેલો સત્ર આજથી हुयो શરૂ। પ્રોટેમ સ્પીકર ભર્તૃહરી મહેતાબ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સમેત दूजा नोवा सदस्याने दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा पहला सत्र सु पहली संसद परिसर में खबर नवीसा ने कर्या संबोधित। कया देश चलावा खातर आपसी सहमति जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आवाला बजट ने लेर अधिकारियों रे साथे कर्या बैठक। कई मंत्रियों और मुख्य सचिव रे साथे बजट ने लेर कर्या चर्चा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं रे साथे करी बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा दौरा ने लेर करी जारी तैयारियां माथे करी चर्चा। जयपुर रा एसएमएस अस्पताल में धौली देवी रा सफल हृदय प्रत्यारोपण रा 2 बरस पूरा होवा माथे कार्यक्रम हुयो आयोजित। विधायक गोपाल शर्मा धौली देवी ने कर्या सम्मानित। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। 18वीं लोकसभा रो पहलो सत्र आज से शुरू हो गयो है। सत्र रा पहला दिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरी महेताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ दिलाई। इनके अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, राधा मोहन सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत कई नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ दिलाईगी। सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ दिलाई जा रही है। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि देश री जनता माने लगातार तीसरी बार मौको दियो है। मैं आपरा तीसरा कार्यकाल में 3 गुना बत्ती मेहनत कराला। प्रधानमंत्री 18वीं लोकसभा रा पहला सत्र सु पूर्व संसद परिसर में मीडिया रे समक्ष आपरा संबोधन में कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज रो दिन गौरवमय है। आजादी पाछे पहली बार मां की संसद में शपथ ग्रहण समारोह हो रियो है। वटे दूसरी बार किणी दल ने लगातार तीसरी बार जनादेश मिलियो है। वे कहा कि जनता रा विश्वास ने में और मजबूत कराला। प्रधानमंत्री कहा कि देश चलावा खातर आपसी सहमति जरूरी है। हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर
मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। परीक्षा सुधारामाथे सुझाव देवा और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए रा कामकाजरी समीक्षा खातर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कानी सुगठित उच्च स्तरीय समिति री आज पहली बैठक वेली। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 महीना में सरकार ने सौंपनी वेला। कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय पैनल की आज पहली बैठक होगी। शिक्षा मंत्रालय ने बीते शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस समिति को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है ताकि जिन सुधारों की सिफारिश की जाए उन्हें अगले परीक्षा चक्र तक लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आगामी बजट ने लेर अधिकारियों के साथ बैठक करी। इन दौरान बजट ने लेर कई संगठन और आम जनरा सुझाव ने शामिल करवाने लेर चर्चा करेगी। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समेत दूजा मंत्री और मुख्य सचिव सुधांश पंत मौजूद रहा। केंद्र और राज्य रा आगामी बजट ने लेर युवा आपरी प्रतिक्रिया दीना। जयपुर रा युवा वारो कहनो है कि सरकार समय माथे भर्ती परीक्षा वारो आयोजन करे और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावे। राज्य सरकार के बजट से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि जो राज्य सरकार है वह युवाओं के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट करे ताकि वो जो युवा लोग हैं जो सरकारी नौकरियों से अलग हटके भी कुछ अपना व्यवसाय कर सके। और यह है कि जो सरकार भर्तियां तो निकाल देती है लेकिन उनके पेपर टाइम पे नहीं हो पाते। तो मैं तो यही चाहती हूं कि गवर्नमेंट टाइम से पेपर करवाए। हमें तो राज्य सरकार के बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम यही चाहेंगे कि राज्य सरकार हमारे हित में कुछ अच्छा करे। और दूसरा यह है कि जैसे खेल के माध्यम से भी कुछ रोजगार भी हो, प्लस उनका कौशल वर्धन भी हो, प्लस जो बच्चे हैं हम जैसे यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हम खेल के लिए भी कुछ अच्छा एक करें या फिर उस क्षेत्र में हम आगे बढ़े। तो मैं तो यही चाहूँगी कि खेल के लिए भी काफ़ी कुछ करें। और जैसे रोजगार के लिए कहा जाए तो सब बच्चे सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो अगर कौशल वर्धन से कुछ होगा तो वो अपने हाथ से भी कुछ कर सकेंगे। भर्तियाँ सर नहीं आ पा रही हैं तो सर ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकाले। सर युवा परेशान है, सर पेपर लीक पे लीक हो जा रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और सर जैसे
पेपर लीक हो रहे हैं तो उससे सर जैसे कोई ओवरेज हो रहा है सर उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा सर, ये 2-4 साल सर जोड़ते हैं तो सर उनसे बेनिफिट मिलेगा। और सर ज़्यादातर तो सर पेपर लीक और बेरोजगारी सर, इसके लिए सर वैकेंसी निकालनी ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वैकेंसी है। मेरा सुझाव है कि उन्हें लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर ज़रूरत है लोगों को, जिससे इकोनॉमी बढ़ सके, जीडीपी बढ़ सके, इंडिया की प्रोडक्शन बढ़े, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी देखना चाहिए और क्या क्या है, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए युवाओं को। દેશમાં 1 જુલાઈ સુ લાગુ હોવાળા નવા કાનૂનમાં ભગોડા अपराधियों माथे नकेल कसबारी व्यवस्था करी गई है। अब घोषित अपराधियारी गैर मौजूदगी में भी वहाँ माथे मुकदमो चाल सकेलो और पीड़ित ने न्याय खातर इंतजार नहीं करनो पड़ेलो। घोषित अपराधियों ने लेर कई कहवे है भारतीय न्याय संहिता, जाना हाँ इरा पटवाए। न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने इस मुश्किल का हल ढूंढ लिया है और नए कानून में भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं। अब फरार अपराधी के पकड़ में न आने से न्याय की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। फरार अपराधी की गैर मौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद हो, लेकिन अब अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा, यानी कोर्ट में कार्रवाई रुकेगी नहीं। फरार आरोपी पर आरोप तय होने के 3 महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। सीआरपीसी के तहत 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित किए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों में फरार व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित किया जाएगा। घोषित अपराधियों के लिए भारत के बाहर स्थित उनकी संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की भी हमने प्रावधान कर दिया। मान्यवर कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं और सालों सालों तक केस लंबित रहेंगे, केस तो चलेंगे इसके अनुसार, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते हैं थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया, जिससे देरी न हो। आप आओ न आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी। इससे पहले सिर्फ देश में ही फरार अपराधियों की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए प्रावधान था। ऐसे में देश में अपराध कारित कर फरार होने वाले और विदेशों में संपत्ति अर्जित करने वालों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। घोषित अपराधियों के बगैर ट्रायल होने से पीड़ित और समाज को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना होगा। केंद्र सरकार एलईडी लाइट समेत 7400 ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने भारतीय मानक ब्यूरो रा अनिवार्य प्रमाणन रे तहत राख्यो है। भारतीय मानक ब्यूरो राजस्थान रे निदेशक कनिका कालिया बताया कि स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप और पावर बैंक जेड़ा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों निर्माण और बिक्री बिना BIS रजिस्ट्रेशन पूरी तरह गैर कानूनी है। वे कहा कि नियमानु उल्लंघन करबा माथे भारी जुर्मानो और कारावास रो प्रावधान है। 2012 से गवर्नमेंट ने BIS एक्ट के माध्यम से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम लॉन्च करी थी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए। इसमें आज की डेट में 74 से अधिक उत्पाद हैं जो इस पर्टिकुलर स्कीम में शामिल हैं, जहां पर भारतीय मानक ब्यूरो का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है किसी भी उत्पादनकर्ता को या कोई भी जो इस चीज़ को बेच रहा है या स्टोरेज कर रहा है। तो इन 74 उत्पादों में आप देखें तो आपके दैनिक जीवन के उपयोग की बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, सेट टॉप बॉक्स, टीवी, चाहे वो प्लाज्मा टीवी हो, LED टीवी हो, LED लाइट्स जो होती हैं, या फिर आपका माइक्रोवेव ओवन है या स्मार्ट वॉच है, इस तरह के अन्य कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को गवर्नमेंट ने मैंडेटरी BIS सर्टिफिकेशन के अंतर्गत रखा है। BIS केयर ऐप के माध्यम से अगर आप देखें तो उसमें वेरीफाई R नंबर, क्योंकि इन सभी उत्पादों पे एक R नंबर लिखा होता है और BIS का 8 की आकृति का एक चिन्ह होता है, इसके ऊपर एक मानक का नंबर भी लिखा होता है। तो ग्राहक को तो सिर्फ इसके नीचे लिखे हुए R नंबर को हमारे BIS केयर ऐप के ऊपर जाके वेरीफाई R नंबर वाले मॉड्यूल में जाके उस R नंबर को लिख देंगे अगर, तो उस पूरे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती है, पता चल जाता है कि वो
जो प्रोडक्ट है वो कहीं अवैध प्रोडक्ट तो नहीं या उसकी नकली प्रोडक्ट तो नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्तावां जिला अधिकारियों साथे बैठक करी। इन दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा दौरा ने लेर करी जा रही तैयारियां माथे भी चर्चा करेगी। इनसु पहली सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री निर्माणाधीन ओवरब्रिज रो निरीक्षण भी कर्या। जो आरोपी है रेलवे का और रेलवे फाटक के ऊपर आरोपी बना है, हम लोग चाहते हैं कि इसका आज मैं पहली बार अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग है। जनता की समस्या का जो संज्ञान में लेकर उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। निश्चित ही आज पहली ही मीटिंग के अंदर इसका पूरा डिटेल लेते हैं। एक बार सेंट्रल का जो पैसा लगना था वो तो आ गया, इसलिए कांग्रेस सरकार के समय का जो स्टेट का फंड था, मेरी जो प्रथम जानकारी में आया है वो पैसा भी मिला नहीं है। हो सकता है कुछ स्थानीय स्तर पे भी कुछ पैसा जो लगना था वो नहीं लगा हो, लेकिन फिर भी अधिकृत जानकारी आज अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि लंबे समय से ये जो अधूरा पड़ा है उनका काम उसको पूरा करेंगे। सीकर जिला मुख्यालय माथे राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड कानी सुचाल रियो ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर समारोह पूर्वक समापन हुयो। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भाग लिया। इन मौके भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बालक बालिकाओं वाला कौशल विकास खातर लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कमर चौधरी कहा कि इन शिविर जरिए टाबरा ने कौशल प्रशिक्षण देनु सराहनीय काम है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला प्रशिक्षार्थियों ने सम्मानित करियो गयो। अभिरुचि शिविर के माध्यम से जिनको कौशल प्रशिक्षण दिया गया, आने वाले समय में उनमें बहुत अच्छे कलाकार भी निकलेंगे, बहुत अच्छे टेक्नीशियन भी निकलेंगी, बहुत अच्छे सिलाई के मास्टर भी निकलेंगे और आगे जीवन में वो आर्थिक रूप से संपन्न होकर अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों का काफ़ी अच्छा स्किल डेवलपमेंट हुआ। उनमें कई सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं, जो वेस्ट से कोई डेकोरेटिव आइटम्स बनानी है, पेंटिंग्स बनानी है, सिलाई का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, बहुत सारे काम किए हैं। तो गर्मियों की छुट्टियों के बीच में स्किल डेवलपमेंट का काम किया है। तो ये एक बहुत अच्छा इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ है, जो बच्चों का जो टाइम है छुट्टियों का वो कैसे प्रोडक्टिव यूज़ हो सके और उनको कैसे स्किल दिया जा सके आगे आने वाले टाइम में। और जो हम कौशल को पढ़ाई के साथ जोड़ने की बात करते हैं, वो एक चीज़ बड़ी भली भांति इन लोगों ने करी। मैं इनको बधाई देता हूँ और इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं यहाँ पे सिलाई के अंदर छात्रा हूँ। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। हमें सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया बताई गई है, जैसे सिलाई है, जैसे और ब्यूटिशियन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने पर निर्भर हो सकते हैं। यहाँ पे मेहंदी में एडमिशन नहीं आता और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस कैंप को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं समय का सदुपयोग करना चाहिए। स्कूल के बाद जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो हम लोग घर पे बैठते हैं, इससे चाहे शिविर में आके हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। राजस्थान में मोगरा रा फूलारी खेती सु टोंक आज अपनी खास पहचान बना रही है। एक सीजन में 28 फूला रो 2 करोड़ सु 32 रो कारोबार हुए है। पेश है टोंक सुम्हा का संवाददाता रिपोर्ट। राजस्थान की नवाबी नगरी टोंक में सैकड़ों बीघा जमीन पर मोगरे के फूलों की खेती कर किसान अपना जीवन संवार रहे हैं। मंदिरों में मूर्तियों के श्रृंगार के साथ साथ मोगरे के इन फूलों से इत्र, अगरबत्ती, धूप बत्ती, परफ्यूम के साथ साथ कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। तो वहीं शादी विवाह जैसे समारोह में महिलाओं के श्रृंगार में भी मोगरे का विशेष महत्व है। मोगरे के फूलों की डिमांड टोंक के बाजारों से लेकर देश प्रदेश के कई शहरों तक है। इसकी खेती करने वाले जगदीश बताते हैं कि टोंक से प्रतिदिन 1500 से 2000 किलो तक मोगरे के फूल बिक्री के लिए बाहर भेजे जाते हैं। टोंक का मोगरा जयपुर, कोटा, अजमेर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली, बम्बई और पूरे भारत में जाता है। पूरे भारत के अंदर टोंक के मोगरे की जो खुशबू है, जो पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। ये मोगरा टोंक का बहुत प्रसिद्ध है, ये बाहर भी जाता है और हमको पोते इसको कम से कम 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इसमें है ना हमको बहुत ज़्यादा फायदा भी रहता है। हम 200 से 250 माला फूल लेते हैं। मोगरा अपनी तेज ठंडी महक वाली तासीर के चलते गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फूल है।
मोगरे की खेती टोंक के बनास नदी के पास वाले क्षेत्र में की जाती है। मोगरे के फूल से देवी देवताओं की मूर्तियों का श्रृंगार करने के साथ ही गजरे और मालाएं भी बनाई जाती है। इसके साथ ही साबुन, टेलकम पाउडर और कई तरह की औषधियां बनाने में भी इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है। मोगरे के फूल के व्यवसाय से जुड़े लोग बताते हैं कि एक सीजन में 1.5 से 2 करोड़ का कारोबार मोगरे की खेती का होता है। सब जगह जाता है, बम्बई, दिल्ली, कोटा, बूंदी, सब जगह जाता है। जयपुर, सांगानेर, अहमदाबाद तक जाता है। खूब मशहूर है। टोंक का मोगरा बहुत प्रसिद्ध है। 50 साल हो गए मुझे पोते हुए। जयपुर, कोटा सब जगह जाते हैं, हम भी इनसे जुड़े हुए हैं। टोंक में हो रहे मोगरे की खेती कर लगभग 500 परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बूंदी आज आपनो 783 स्थापना दिवस मना रही है। इन मौके अठेरा नागर सागर कुंड और तारागढ़ माए शहनाई वादन और गणेश पूजन रे साथ स्थापना दिवस रा कार्यक्रम री शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पूर्व राज परिवार रा सदस्य वंशवर्धन सिंह हाड़ा और जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर समेत कई लोग गढ़ गणेश री पूजा कर सुख समृद्धि और शांति री कामना करी। आज संध्या सांस्कृतिक संध्या रो आयोजन करियो जावेलो। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा शहर वासियां सु 32 संख्या में कार्यक्रम में शामिल होबारी अरज करी है। 783rd स्थापना दिवस के आज गणेश पूजन के साथ शुरुआत की गई है और मैं सभी बूंदी वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और इसके साथ ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रहेगा और हम सभी को बधाई देते हैं और सबको इन्विटेशन भी करते हैं प्रोग्राम में शामिल होने। मैं इस अवसर पर प्रशासन और बूंदी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही आशा करता हूं कि बूंदी आगे से आगे बढ़ता रहे, पर्यटन व्यवसाय में आगे बढ़े और भी जो दूसरे इंडस्ट्रियल व्यवसाय हैं, पत्थर व्यवसाय हैं, उसमें आगे बढ़े। यहाँ की जो विरासत है, यहाँ के कुएं, बावड़ियाँ, कुंड, ये सब देशी नहीं विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। हम इसकी सालगिरह मनाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर रोजगार के संसाधन उत्पन्न हो, पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर जो वैभव खोता जा रहा है इस शहर का, उस वैभव वापस लौटे। जयपुर रा SMS अस्पताल रा हृदय शल्य चिकित्सा विभाग माय मरीज धौली देवी रा सफल हृदय प्रत्यारोपण रे 2 बरस पूरा हुआ माथे आज कार्यक्रम राख्यो गयो। विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव देवगढ़ा बताया कि अबारताई अस्पताल में 5 ट्रांसप्लांट हो चुका है। वे बताया कि धौली देवी पहली सर्वाइवर है जो 2 साल से बिल्कुल स्वस्थ है। कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा मरीज धौली देवी ने सम्मानित भी करया। इन मौके SMS मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी समेत चिकित्सक मौजूद रिया। एक तरह का यह देखा जाए तो प्रेरणा देने का कार्यक्रम था कि लोग ऑर्गन डोनेट करने के लिए आगे आएं, उस चीज के महत्व को समझें। इसके साथ ही जो विसंगतियां आती है, जो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर कार्य होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के प्रिंसिपल और अधीक्षक जो सपना देख रहे हैं कि SMS अस्पताल विश्व स्तर के प्रसिद्ध अस्पताल के रूप में जाना जाए, तो ये जो केयर फैक्टर है बाद में जो आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट्स को केयर चाहिए होती है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और जो उनको अनुशासन और चीज़ें बताई जाती हैं उसको फॉलो करते हैं, इसके ऊपर इसके रिज़ल्ट की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। एक शुरुआत है जो लेकर ही 5 ट्रांसप्लांट नंबर अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता अगर 5 इस समय तक जीवित होते, पर उम्मीद करते हैं जैसे जैसे डोनर्स भविष्य में बढ़ेंगे, क्योंकि रेसिपिएंट्स की कोई कमी नहीं है, वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट केसेस बढ़ेंगे। अच्छा देखते हैं, भविष्य अच्छा देखते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट का। अब धीरे धीरे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रही है तो हार्ट के जो डोनर्स बढ़ेंगे तब जब रेसिपिएंट तो हमारे पास बहुत सारे हैं। SMS हॉस्पिटल रोज़ कोई हार्ट के फेलियर से 5-10 मरीज रोज़ एक्सपायर होते हैं, लेकिन ऑर्गन उस हिसाब से नहीं मिलते। ऑर्गन कभी मिलता है तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं होता, कभी डोनर में इन्फेक्शन होता है। तो डोनर प्रिपेयर करना एक ये राज्य सरकार का भी जिम्मेदारी है, ये मेडिकल प्रोफेशन की भी जिम्मेदारी है।
और ये एक समाज जो सेवा संस्थान भी होते हैं जो समाज पता चला था 20% ही काम कर रहा था ट्रांसप्लांट हार्ट। 2022 में ऑपरेशन है, उल्टी लग गई थी मेरे, 2-3 बार एडमिट है हॉस्पिटल में। फिर बस वो हार्ट काम करना छोड़ दियो, जब फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दियो। सगड़ो काम कर लियो, अपनो झाड़ू पोछो बर्तन रोटी सब कुछ कर लियो, घर घर को सारो काम कर लियो। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 2 और 3 जुलाई ने कैंसर जांच आपके द्वार कार्यक्रम रो आयोजन करियो जावेलो। शिविर में कैंसर स्क्रीनिंग खातर कई तरह री मुफ्त जांच करवारे साथ कैंसर रोग रा लक्षण बचाव और रोग से जुड़ी जानकारी कैंसर विभाग रा विशेषज्ञ कानी सु दी जावेली। राष्ट्रीय आयुर्वेद कैंसर परामर्श इकाई रा प्रभारी प्रोफेसर शरद पोल्टे बताया कि शिविर में कैंसर स्क्रीनिंग खातर मैमोग्राफी, गर्भाशय जांच खातर पेपिस्मियर टेस्ट, फेफड़ा जांच खातर एक्सरे समेत कई तरह जांच मुफ्त करी जावेली। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आने वाले 2 और 3 तारीख को यानी 2 जुलाई एवं 3 जुलाई को एक डायग्नोस्टिक कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अन्य कैंसर हॉस्पिटल और अन्य संस्थाओं के सहयोग से। और उस कैंप में, उस निशुल्क कैंप में मैमोग्राफी, पैप्समियर, एक्सरे और विभिन्न प्रकार के कैंसर के मार्कर फ्री में जांच करेंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अन्य अस्पताल से, अन्य कैंसर अस्पताल से 12 विशेषज्ञ आएंगे और यहाँ पे निशुल्क जांच करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जिनको ऐसा डाउट है, शंका है कि कोई गांठ है, स्तन में गांठ है, पेट में गांठ है या कहीं पे भी इस प्रकार की कैंसर के गांठ की अगर डाउट है, अगर गांठ नहीं भी हो और वो भी लोग अगर समझो किसी के घर में रुग्ण है और वहाँ के जो परिजन यहाँ आकर निशुल्क जांच का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में प्री मानसून री बारिश रो दौर जारी है। लाड़ला 24 घंटा में जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग रा कुछ हिस्सा में मेघ गर्जन रे साथ है बारिश हुई। इनसु लोगों ने गर्मी और उमस से राहत मिली। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बिरखा, नावा, नागौर में 68 मिलीमीटर और पूर्वी राजस्थान रा मालपुरा टोक में 30 मिलीमीटर दर्ज करी गई है। मौसम महकमा मुजब आज कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग में बिरखा होबारी संभावना है। वही प्रदेश में 26 से 28 जून रे बीच मानसून आबारा आसार है। मानसून पिछले 2-4 दिनों से अपने नॉर्मल स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के लिए देखें तो मानसून जो है वो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अब तक पहुंच चुका है और गुजरात के भी कुछ भागों में मानसून पहुंचा है। तो ऐसे में मानसून जो है वो राजस्थान के करीब है और यूँ कह सकते हैं कि अभी भी अगले 3-4 दिनों तक दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेगी। खासकर कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में अगले 3-4 दिन मध्यम दर्जे की बारिश में गर्जन के साथ हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। इसके अलावा दिनांक 26-27 जून से पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। यानी कि अभी जो कंडीशंस बनी हुई है इसके हिसाब से मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है और 27-28 जून के आसपास में उम्मीद है कि पूर्वी राजस्थान में जो है वो कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है और जून एंड से पहले पहले जो है वो राजस्थान में मानसून का प्रवेश भी हो सकता है। और चाल बहु पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। 18वीं लोकसभा रो पहलो सत्र आज सु हुयो शुरू। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूजा नोवा सदस्या ने दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा रा पहला सत्र सु पहली संसद परिसर में पत्रकारा ने करया संबोधित। कया देश चलावा खातर आपसी सहमति जरूरी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आबाला बजट ने लेर अधिकारियों साथे कर्या बैठक। कई मंत्रियों और मुख्य सचिव साथे बजट ने लेर कर्या चर्चा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं साथे करी बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा दौरा ने लेर करी जारी तैयारियां माथे करी चर्चा। और जयपुर रा SMS अस्पताल में धौली देवी रा सफल हृदय प्रत्यारोपण रा 2 बरस पूरा होबा माथे कार्यक्रम हुयो आयोजित। विधायक गोपाल शर्मा धौली देवी ने कर्या सम्मानित। राजस्थानी समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।